अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो आपको मिलते रहे। आज के वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला हमारा टॉपिक है आज। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इको के उसमें, यानी इको जब हमने पढ़ा हुआ तो इको के अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है। ये जो हमने इको पढ़ लिया था, ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, तो ये एक्चुअली इको भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ही है, ठीक है। लेकिन इको के लिए हमने फिर ये कहा था कि कितना फासला होना चाहिए ताकि आपको आवाज़ सुनाई दे। आप जब आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ जाके किसी सरफेस के साथ टकराएगी, उस सरफेस के साथ टकराने के बाद वापस आपकी तरफ आएगी। तो कितना 1/10 सेकंड होना चाहिए और डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी। अदरवाइज़ वो आपकी आवाज़ के साथ मिल जाती हैं और वो आपको आवाज़ अपनी सुनाई नहीं देती। तो इको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको इससे जो एक वीडियो जो मैंने अपलोड की हुई पहले से उसको देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टैंडिंग वेव्स के अंदर भी हमने पढ़ लिया था ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसको समझाया जा रहा है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट ये वाला है, आपको अगर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे एक वुडन सरफेस है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ एक हार्ड सरफेस है और दो पाइप्स लिए जाते हैं। एक पाइप ये है, एक पाइप ये है। एक पाइप के साथ एक घड़ी रखी जाती है यहाँ पे, ठीक है, और इसकी ज़ाहिर है सेकंड हैंड की एक आवाज़ आती है, टिक टिक की आवाज़ आती है उसकी, ठीक है। तो जब ये आवाज़ आती है तो ये पाइप के ज़रिए इधर से जाके टकराएगी सरफेस के साथ। दूसरे साइड पे इस पाइप को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। आपको आवाज़ हर जगह पे क्लियर सुनाई नहीं देगी। अगर यहाँ पे है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इधर है तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप इसको यूँ एडजस्ट करते जाएं ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे, ठीक है। जब आपको आवाज़ क्लियर आएगी तो फिर आप देख लीजिए, इसको फिक्स कर दें और फिर यहाँ पे ये नॉर्मल टू द वुडन सरफेस है, यानी परपेंडिकुलर लाइन है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे। तो जब आप मेजर कर लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास, ये वाला, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से लेके, देखिए ज़हन में रख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपको नज़र आएगा जब आप मेजरमेंट ले लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर शामिल है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लाइट की सूरत में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन ये साउंड की सूरत में इस तरह से, साउंड में भी यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, जब हम नॉर्मली आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, तो ये आवाज़ हर तरफ फैलती है। जिस तरह से आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं और उससे जो वेव्स बनती है वो हर तरफ बनती है, यानी सर्कुलर वेव्स बनती है और किनारे तक पहुंच जाती हैं। इस तरह से जब हम आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ भी हर तरफ फैलती है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके चूँकि फ्रंट पे सामने एनर्जी ज़्यादा होती है तो इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देती हैं। बैक पे और साइड्स पे वो आवाज़ कम सुनाई देती है, लेकिन फैलती हर तरफ है, ठीक है। तो इसलिए वो आवाज़ थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म हो जाती हैं और दूर तक नहीं सुनाई देती। लेकिन अगर आप ये साउंड किसी पाइप के अंदर कर लें, ठीक है, ये आपके पास एक पाइप है, एक नैरो ट्यूब है, तंग सी बिल्कुल ट्यूब है, तो अगर आप इसके अंदर यहाँ से कोई आवाज़ निकाल लेते हैं तो ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और बहुत क्लियर जाएगी। इसकी वजह कि वो इधर उधर तक नहीं फैलती और इस ट्यूब के अंदर ये रिफ्लेक्शन होती है बार बार। ये साउंड वेव्स आती हैं, यहाँ पे टकराती हैं, यहाँ से टकराने के बाद इधर जाके टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर इधर टकराती है, रिफ्लेक्शन होता है, फिर इधर टकराती है, और इस तरह से बार बार रिफ्लेक्शन होता है और आपको ये आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, ठीक है। तो ये एक सेकंड एक्सपेरिमेंट है और इसके अंदर देखिए यही रिफ्लेक्शन बार बार हो रहा है। अगर आप इसको यूँ ले लें, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर आप गिरा देंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा के लिए बराबर होगा, सब में इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्शन का एक एग्जाम्पल है जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारा टॉपिक है वो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है। आपको ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमेशा के लिए जहन में रख लीजिएगा, आपके घर में अगर मेहमान आए हुए हैं, बच्चे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं, लेडीज़ हैं और कुछ मर्द हजरात भी हैं, ठीक है, और अगर कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है
तो आपको पता है कि सब बोल रहे होते हैं, बच्चे भी बातें कर रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं, औरतें भी बातें कर रही है, मर्द भी लगे हुए हैं, तो एक शोर सुनाई देती है और आपको सही से कोई भी आवाज़ समझ में नहीं आती, बस एक शोर ही होता है, ठीक है। और वो एक ऐसा शोर होता है जो कि आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो आवाज़ें जो निकल रही होती हैं उसमें आवाज़ें इंटरफेयर कर रही होती है आपस में, वो वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही होती हैं और कहीं पे आवाज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, कहीं पे गूंज पैदा कर रही है, मतलब आवाज़ जो है तेज़ हो रही है, उसकी लाउडनेस बढ़ रही होती है, ठीक है। और एक शोर किस्म का पैदा होता है जो कि दिमाग पे बुरा असर करता है, ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड्स है। साउंड वेव्स आपस में इंटरफेयर कर लेती है, वो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर लेती हैं। कहीं पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन अगर दो वेव्स आपस में आती हैं और उनका क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ मिलता है, ट्रफ ट्रफ के साथ मिलता है, सपोज़ आपके पास एक ये वेव है, इस तरह की एक वेव है ये वाली, ठीक है, और एक और वेव है जो कि वो यहाँ से यू आती है, एक और वेव भी आती है यहाँ पे यू, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये दोनों जब मिलेंगी तो एक जो ट्रफ है ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा और ये जो क्रेस्ट है ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। और कहीं पे ऐसा होगा कि ये आपके पास इस तरह से वेव्स हैं, एक और वेव जो आपके पास आ रही है वो कुछ इस तरह की वेव्स आ रही है, समझ लो कि इस तरह की वेव्स आपके पास आ रही है। तो इस सूरत में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा क्योंकि ट्रफ क्रेस्ट के साथ मिलता है आपस में, ठीक है ना, और ये दोनों इस तरह से, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बहरहाल ये चीज़ तो आप आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन जब भी दो आवाज़ें, तीन आवाज़ें, यानी एक से ज़्यादा आवाज़ें होगी और आपस में मिलेंगी तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में आवाज़ की लाउडनेस बढ़ जाती है, आवाज़ तेज़ सुनाई देती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की सूरत में आवाज़ गायब हो जाती है या तो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, आपको ये नज़र आ रहा है, एक ट्यूनर है, मतलब कोई भी चीज़ है जो कि आवाज़ निकालने वाली चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, और इसको दो लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट किया गया है। जब इसको ऑन किया जाता है ट्यूनर को, तो ये एक साथ दो आवाज़ें जो है उसमें से निकल रही है। ये लाउड स्पीकर भी आवाज़ निकाल रही होती है, ये लाउड स्पीकर भी आवाज़ निकाल रही होती है। ये वेव जाके कहीं पे यहाँ पे जाके आपस में इंटरफेरेंस कर लेती है, यानी आपस में इनकी वेव्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये वेव जब आपस में मिलती है तो इसके ये वेव्स, ये दो तरह के इंटरफेरेंस होगा। कहीं पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं और कहीं पर एक दूसरे के साथ मिल रही होती है, ठीक है। कहीं भी इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहीं भी इस तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जैसे यहाँ सामने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देती है यहाँ पे, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ पे आवाज़ कम सुनाई देती है, मिनिमम आवाज़ आपको सुनाई देती है, फिर मैक्सिमम आवाज़ सुनाई देती है, मिनिमम आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह से ये ग्रेजुअली इन्हें कहीं पे आपको मैक्सिमम आवाज़ सुनाई देगी तो आगे जाके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसमें कम आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये इंटरफेरेंस ऑफ साउंड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।